0 to 1 का मतलब है कुछ नहीं से कुछ बनाना। ये एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करें जो पहले कभी नहीं था। पीटर थियल कहते हैं कि असली प्रगति तब होती है जब हम कुछ नया बनाते हैं, न कि जब हम पुरानी चीजों की नकल करते हैं। इसे समझने के लिए वे 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्षैतिज प्रगति और ऊर्ध्वाधर प्रगति। क्षैतिज प्रगति यानी 1 से n की प्रगति। इसका मतलब है कि आप पहले से मौजूद चीज को कॉपी करें और उसे फैलाएं। जैसे अगर कोई रेस्तरां चेन सफल है तो आप उसे अलग अलग शहरों में खोल दें। ये नकल करना है। ऊर्ध्वाधर प्रगति यानी 0 से 1 की प्रगति। इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा बनाएं जो पहले से नहीं है। जैसे जब पहला स्मार्टफोन बना तो वो 0 से 1 था, क्योंकि उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। थियल का कहना है कि स्टार्टअप्स को 0 से 1 पर फोकस करना चाहिए। नकल करने से आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन कुछ नया बनाने से आप सबसे अलग हो जाते हैं। ये किताब हमें यही सिखाती है कैसे कुछ अनोखा बनाया जाए, कैसे एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए जो बाजार में अपनी खास जगह बनाए। पीटर थियल कौन है? वे एक सफल उद्यमी और निवेशक हैं। उन्होंने पेपैल बनाया जो ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया में क्रांति लेकर आया। इसके बाद उन्होंने फेसबुक में शुरुआती निवेश किया जो आज दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है। थियल का अनुभव और उनकी सोच इस किताब को बहुत खास बनाती है। तो आइए अब इस किताब के मुख्य विचारों को समझते हैं। मुख्य विचार। 0 to 1 में थियल ने कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी हैं। मैं इन्हें एक एक करके विस्तार से समझाऊंगा ताकि आप हर विचार को अच्छे से समझ सकें। हर बिंदु पर उदाहरण भी दूंगा ताकि ये आपके लिए और रोचक हो। 1. क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रगति का अंतर। जैसा कि मैंने पहले बताया, थियल प्रगति को 2 हिस्सों में बांटते हैं। क्षैतिज प्रगति ये तब होती है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो पहले से मौजूद है। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फोन बनाने की कंपनी है। अगर आप पिछले मॉडल में बस एक नया कैमरा जोड़ते हैं तो ये क्षैतिज प्रगति है। ये 1 से n की बात है। आप पहले से मौजूद चीज को थोड़ा बेहतर करते हैं और उसे बेचते हैं। इसमें कुछ नया नहीं होता, बस पुरानी चीज का विस्तार होता है। ऊर्ध्वाधर प्रगति ये तब होती है जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी नहीं था। उदाहरण के लिए, जब एप्पल ने पहला आईफोन बनाया तो उसने मोबाइल फोन की परिभाषा बदल दी। उससे पहले लोग सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए फोन इस्तेमाल करते थे, लेकिन आईफोन ने टच स्क्रीन, ऐप्स और इंटरनेट को एक साथ जोड़ा। ये 0 से 1 था, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। थियल कहते हैं कि स्टार्टअप्स को ऊर्ध्वाधर प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। नकल करने से आप प्रतिस्पर्धा में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ नया बनाने से आप उस प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया रेस्तरां खोलते हैं जो वही पुराना खाना परोसता है तो आप सिर्फ एक और रेस्तरां होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा खाना परोसते हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया, जैसे कि रोबोट्स द्वारा बनाया गया खाना, तो आप कुछ खास बन जाएंगे। 2. व्यवसाय में एकाधिकार की महत्ता। थियल का एक और बड़ा विचार है कि सफल बिजनेस वही होता है जो अपने बाजार में एकाधिकार, मोनोपोली बनाए। अब आप सोच रहे होंगे कि एकाधिकार तो बुरा होता है ना? स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है कि प्रतिस्पर्धा अच्छी है और एकाधिकार ग्राहकों के लिए नुकसानदायक है। लेकिन थियल इससे उल्टा सोचते हैं। उनका कहना है कि एकाधिकार तब बनता है जब आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा और अनोखा होता है कि कोई आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। इससे आपको ज्यादा मुनाफा मिलता है, क्योंकि ग्राहकों के पास आपका प्रोडक्ट लेने के सिवा कोई चॉइस नहीं होती, और ये मुनाफा आपको अपने बिजनेस को और बेहतर करने में मदद करता है। उदाहरण लीजिए गूगल का सर्च इंजन इतना बेहतर है कि आज 90% से ज्यादा लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आप बिंग या याहू क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि गूगल 10 गुना बेहतर है। इसे थियल 10x नियम कहते हैं। आपका प्रोडक्ट मौजूदा विकल्पों से कम 10 गुना बेहतर होना चाहिए। गूगल ने सर्च में एकाधिकार बनाया और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। एक और उदाहरण है फेसबुक। जब फेसबुक शुरू हुआ तो पहले से माइस्पेस और फ्रेंडस्टर जैसे सोशल नेटवर्क्स थे, लेकिन फेसबुक ने कुछ ऐसा बनाया जो यूजर्स को ज्यादा पसंद आया। बेहतर इंटरफेस, ज्यादा कनेक्टिविटी और नया अनुभव। आज फेसबुक सोशल मीडिया में एकाधिकार रखता है। थियल कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा बिजनेस के लिए खराब है। जब आप प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आपको कीमतें कम करनी पड़ती हैं, मुनाफा कम होता है और आप नवाचार पर ध्यान नहीं दे पाते। उदाहरण के लिए एयरलाइन इंडस्ट्री को देखें। वहां इतनी प्रतिस्पर्धा है कि एयरलाइंस को सस्ती टिकट्स देनी पड़ती हैं और फिर भी उनका मुनाफा बहुत कम होता है। लेकिन गूगल या फेसबुक जैसे एकाधिकार वाले बिजनेस में ऐसा नहीं है। वहां मुनाफा ज्यादा है और वे उस पैसे को नई चीजों में निवेश कर सकते हैं। तो थियल का सुझाव है कि स्टार्टअप्स को ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो एकाधिकार बनाए। लेकिन सवाल यह है, ये कैसे करें? इसका जवाब अगले बिंदु में है। 3. छोटे से शुरू करके बड़ा बनना। एकाधिकार बनाने का पहला कदम है छोटे से शुरू करना। थियल कहते हैं कि आपको एक छोटे बाजार में अपना दबदबा बनाना चाहिए और फिर धीरे धीरे विस्तार करना चाहिए। इसे वे पहले छोटे तालाब में बड़ी मछली बनो की रणनीति कहते हैं। उदाहरण के लिए फेसबुक को ही लें। जब मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक शुरू किया तो उन्होंने इसे पूरी दुनिया के लिए नहीं खोला। सबसे पहले ये सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए था।
एक छोटा बाजार कॉलेज के छात्र। लेकिन वहां फेसबुक इतना हिट हुआ कि फिर इसे दूसरी यूनिवर्सिटियों में ले जाया गया और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। अगर फेसबुक शुरू से ही सबके लिए खुला होता तो शायद ये इतना सफल नहीं होता, क्योंकि उसका फोकस बढ़ जाता। एक और उदाहरण है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी ने शुरू में सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में अपनी सर्विस शुरू की। उन्होंने लोगों को अपने घर किराए पर देने का मौका दिया और ये आइडिया वहां बहुत पॉपुलर हुआ। एक छोटे बाजार में सफलता के बाद उन्होंने इसे बाकी शहरों और देशों में फैलाया। आज एयरबीएनबी दुनिया भर में मशहूर है। थियल का कहना है कि छोटे बाजार में शुरू करने के 2 फायदे हैं। पहला, वहां प्रतिस्पर्धा कम होती है तो आप आसानी से नंबर 1 बन सकते हैं। दूसरा, आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए ग्राहकों की फीडबैक ले सकते हैं। जब आपका प्रोडक्ट परफेक्ट हो जाए तो आप इसे बड़े बाजार में ले जा सकते हैं। 4. एक सफल स्टार्टअप की विशेषताएं। थियल के मुताबिक एक सफल स्टार्टअप में 4 खास चीजें होनी चाहिए। 1. अनोखा विचार या प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो बाजार में पहले से न हो। ये 0 से 1 का आधार है। उदाहरण के लिए टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारें बनाई, लेकिन सिर्फ कारें नहीं, उन्होंने ऐसी कारें बनाई जो तेज, स्टाइलिश और लंबी रेंज वाली थीं। ये एक अनोखा प्रोडक्ट था। 2. मजबूत टीम। थियल कहते हैं कि आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके विजन को समझें और साथ मिलकर काम कर सकें। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक की जोड़ी ने एप्पल को सफल बनाया, क्योंकि दोनों के स्किल्स एक दूसरे के पूरक थे। 3. स्पष्ट विजन। आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस कहां जा रहा है। बिना विजन के आप भटक जाएंगे। एलन मस्क का स्पेसएक्स इसका उदाहरण है। उनका विजन है मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाना। यह एक साफ और बड़ा लक्ष्य है। 4. बिक्री और वितरण। थियल कहते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट अपने आप नहीं बिकता, आपको उसे ग्राहकों तक पहुंचाने की रणनीति चाहिए। टेस्ला ने डीलरशिप की बजाय सीधे ग्राहकों को कारें बेचीं, जिससे उनका ब्रांड मजबूत हुआ। 5. नए बाजार बनाने में तकनीक की भूमिका। थियल मानते हैं कि तकनीक ही वो चीज है जो नए बाजार बनाती है। नई टेक्नोलॉजी नई संभावनाएं खोलती है। उदाहरण के लिए इंटरनेट, इसने ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन एजुकेशन जैसे बाजार बनाए। अमेजन और फेसबुक इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। ब्लॉकचेन, इसने क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन को जन्म दिया जो पहले नहीं थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, आज एआई हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल और फाइनेंस में नए अवसर बना रहा है। थियल कहते हैं कि स्टार्टअप्स को ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए जो 0 से 1 की क्षमता रखे। अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे तो आप सिर्फ नकल करेंगे, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आपको कुछ अनोखा बनाने का मौका देती है। 6. वेंचर कैपिटल और पावर लॉ। थियल बताते हैं कि स्टार्टअप्स और निवेश की दुनिया में पावर लॉ काम करता है। इसका मतलब है कि ज्यादातर सफलता कुछ ही कंपनियों से आती है। मान लीजिए एक निवेशक 10 स्टार्टअप्स में पैसा लगाता है। इनमें से शायद 1 या 2 ही बहुत सफल होंगे और बाकी औसत या असफल होंगे, लेकिन वो 1-2 स्टार्टअप्स इतना मुनाफा देंगे कि सारा निवेश वसूल हो जाएगा। उदाहरण के लिए पीटर थियल ने फेसबुक में शुरुआती निवेश किया था। उस एक निवेश ने उन्हें अरबों का मुनाफा दिया, जबकि उनके कई अन्य निवेश शायद उतने सफल नहीं हुए। तो थियल कहते हैं कि निवेशकों को और स्टार्टअप्स को ये समझना चाहिए कि कुछ बड़े फैसले ही सब कुछ तय करते हैं। आपको वो हिट ढूंढना है जो आपको सबसे ऊपर ले जाए। 7 सवाल जो हर बिजनेस को पूछने चाहिए। थियल ने 7 सवाल दिए हैं जो हर स्टार्टअप को खुद से पूछना चाहिए। ये सवाल आपको बताते हैं कि आपका बिजनेस सही रास्ते पर है या नहीं। आइए इन्हें विस्तार से देखें। 1. क्या आपका प्रोडक्ट 10 गुना बेहतर है? अगर आपका प्रोडक्ट मौजूदा विकल्पों से सिर्फ थोड़ा बेहतर है तो लोग उसे क्यों चुनेंगे? उबर ने टैक्सी से 10 गुना बेहतर सर्विस दी। ऐप से बुकिंग, ट्रैकिंग और आसानी। 2. क्या ये सही समय है? बहुत जल्दी या बहुत देर से शुरू करना नुकसानदायक हो सकता है। ई-कॉमर्स 1990 में फेल हुआ, लेकिन 2000 में सफल हुआ क्योंकि इंटरनेट तैयार था। 3. क्या आपके पास एकाधिकार है? क्या आप अपने बाजार में नंबर 1 हैं? गूगल सर्च में नंबर 1 है, इसलिए सफल है। 4. क्या आपकी टीम मजबूत है? क्या आपके पास सही लोग हैं? गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जी ब्रिन की जोड़ी ने कंपनी को आगे बढ़ाया। 5. क्या आपकी बिक्री रणनीति अच्छी है?